एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज। पहला सवाल 1.1 What is the force between two small charged spheres having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। सेपरेशन क्या है? 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सेंटीमीटर से तो काम होगा नहीं, तो Q1 कैसे करेंगे? Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, यूनिट लिखना जरूरी है। Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। सेपरेशन R 30 सेंटीमीटर, तो लिखना क्या पड़ेगा? 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, फोर्स का वैल्यू यूज करेंगे, फोर्स K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ही दिया हुआ है। सो फोर्स इक्वल टू K की जगह क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर आपका हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए एक सॉल्व कर ही देते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अच्छा पावर 10 का पावर सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 14 माइनस में और 9 प्लस में, तो 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया इधर, और 3 2 जा 6, यहाँ 30 इंटू 30, सो हो जाएगा 900, और 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 टू द पावर 4। इतना न्यूटन। सो 9 से काट दो, यहां पर ये 100 हो गया। 6 यहां बच रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, यानी 6 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा, या 10 टू द पावर 4 से 100 को काट देते हैं तो यहां 100 बचेगा, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। The electrostatic force on a small sphere of radius 4 micro sphere of charge 4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 2 Newton. What is the distance between the two spheres? बहुत आसान सवाल है। दो चार्ज दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, एक है 0.4 माइक्रोकूलम और एक है माइनस 8 माइक्रोकूलम। माइनस 0.8 माइक्रोकूलम और फोर्स 0.2 न्यूटन। सेपरेशन आपको निकालना है। तो आसान सवाल है। फोर्स इक्वल टू, फिर वही लगाएंगे, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। पिछले सवाल में रिपल्सिव फोर्स था, दोनों माइनस है। शांत रहो। फोर्स तुम्हारा दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है 0.2 न्यूटन ना।
फोर्स, हाँ 0.2 न्यूटन। तो 0.2 न्यूटन आर निकालना है। के का जगह लिखेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 0.4 × 10⁻⁻6 Q2 क्या हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको निकालना है हमें। ओके, सो ये 2/10 9 × 10⁹ into 4/10 into 10⁻⁻6 into 8/10 into 10⁻⁻6 into 1/r square। r square नीचे है। इस r square को इधर लेके आते हैं। ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। हाँ, सो 9 × 10 का पावर अभी कर लेते हैं 9, 4 × 8 और ये 2 नीचे आ गया। अब 10 से डील करते हैं। 10 का पावर 9 यहां पर है, -6 -6 r स्क्वायर तो -12 और 10⁻⁹ यानी ये 10⁻³ हो गया। यहां नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा और ये दो 10 2 2 जा 4 या 2 4 जा 8 कर देते हैं। अब ये हो गया 10⁻⁻4 r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 × 4 × 4 × r स्क्वायर। इसको ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 9 × 4 × 4 9 × 4 × 4 ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे r निकालने के लिए, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इस 4 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा -2, यानी r इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁻2 मीटर। तो r को हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, राइट। तो ये दो चार्ज का बीच का सेपरेशन हम लोग को निकल गया 12 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो फोर्स तो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, यानी इस पे भी इसके वजह से 0 पॉइंट, ध्यान से देखो, इस चार्ज पे भी इस चार्ज के वजह से यहां पर फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन जो दिया हुआ है फोर्स इस साइड में। तो यह फोर्स हम लोग लिखते हैं इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे भी वही फोर्स होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्स ऑन 2, ये अगर 2 मास है, चार्ज नंबर 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसका भी वैल्यू 0.2 न्यूटन होगा। इसका लिए फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन ये होगा 0.2 न्यूटन। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स यहां पूछा है कि पहला वाले पे दूसरे वाले के लिए कितना फोर्स होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन दी सेकंड। अच्छा, सेकंड पे पहला वाले के लिए कितना फोर्स होगा, तो 0.2 न्यूटन। अगर उल्टा पूछता तब भी वही आंसर होता है कि फर्स्ट पे दूसरे वाले के लिए कितना फोर्स, तो भी 0.2 न्यूटन। यहां पूछा दूसरे वाले में कितना फोर्स लग रहा है पहले वाले के लिए, 0.2 न्यूटन। अगर
इसका ऑपोजिट पूछता कि पहला वाले में कितना फोर्स लग रहा है, वो भी 0.2 न्यूटन, दोनों पे बराबर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स यही दो चार्ज पे ही लग रहा है और कहीं लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 1.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका दूसरा पार्ट है रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो रेशियो का वैल्यू लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उसको हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रोसेस जो आपको पूछे जाने वाला है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन आपको पूछेगा नहीं, जो पूछे जाने वाला है उसमें ये आपको साबित करना है कि k स्क्वायर बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ये आपको प्रूफ करना है। चेक द रेशियो इज डायमेंशनलेस, और टेबल से आपको ये सब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके इस रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर पेपर, बिकॉज इसमें इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, प्रोटॉन का मास लेना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लेना है, ये 9 × 10⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको फिर स्क्वायर, तो उतना पूछेगा नहीं ऑब्वियसली। लेकिन जो पूछेगा कि इसको आप बताइए डायमेंशनलेस है, तो देखिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कूलम्ब्स लॉ से आता है, हमारा क्या आता है, फोर्स इक्वल टू k इंटू ये दोनों चार्ज है, तो k अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन का बीच का, या इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो चार्ज तो दोनों में बराबर होता है, शांत रहो। एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों का बीच का डिस्टेंस r है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, k चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज बराबर होता है इसीलिए दोनों में ही E लिख दिए। मास अलग अलग होता है, ये r², तो k² का वैल्यू क्या आया, k² वैल्यू क्या आया, Fr², k² का वैल्यू आया Fr², ये इलेक्ट्रिक फोर्स से आया हमको। दूसरा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से आता हूं, ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वैल्यू क्या होगा, g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r², ठीक है, तो g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, F ग्रेविटेशनल इंटू r²। तो देखिए दो, इसका भी वैल्यू जो है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो भी फोर्स इंटू r², और न्यूमिनेटर का वैल्यू भी फोर्स इंटू r²। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी, ये जो क्वांटिटी है, ये जो रेशियो है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें भी फोर्स इंटू r² है, यानी इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यानी ऊपर में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर है, नीचे में भी न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ, ये कट के डायमेंशनलेस हो गया। देयरफॉर the ratio has same physical quantity in numerator as well as in denominator. So the ratio is dimensionless. So नोट करो, पूजा बेटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, 1.4 न्यूमेरिकल नहीं है, वो थ्योरी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द, स्टार्ट, शांत रहो रे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, इसे पढ़ाया हुआ है, चलो ये सब को छोड़ देते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज बॉडी में जो भी चार्ज होगा
वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इसी को क्वांटाइजेशन बोलता है। कोई ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 510 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ऐसा नहीं होगा कि 6.25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, माने गोटा गोटी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, या तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 11 इलेक्ट्रॉन का हो, लेकिन 9.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होगा। गोटा गोटी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बराबर उसका मल्टीपल में मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ के वो किसी चार्ज का हिस्सा नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा किसी चार्ज का हिस्सा बनने के लिए वो गोटा गोटी जाएगा। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। कभी भी कोई चार्ज हो उसको अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज से डिवाइड किया जाए तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिलेगा। ओके, इसी को बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वन 1.6 न्यूमेरिकल है तो इसको करते हैं। कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, इसका 4 कॉर्नर में चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें 2 माइक्रोकूलम, इसमें -5, इसमें +2 माइक्रोकूलम, इसमें -5 माइक्रोकूलम। और कह रहा है कि इस स्क्वायर का सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए ये प्लस चार्ज है, तो ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है उसको हम लोग Fa मान लिए, और ये चार्ज जो है ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसको हमने Fc मान लिया। अब स्क्वायर है और ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो मतलब ये डिस्टेंस दोनों के बराबर है। तो इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी अगर r है तो इस चार्ज से इस चार्ज का भी दूरी r ही है। तो इन दोनों चार्ज का बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसका वैल्यू और इन दोनों चार्ज का बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसका वैल्यू दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों पेयर ऑफ चार्ज भी बराबर है, डिस्टेंस भी दोनों का बराबर है। तो यानी Fa जो होगा वही Fc होगा। भाई फोर्स किस चीज के डिपेंड करता है, दो को चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो A में भी चार्ज 1 और 2 है और C में भी चार्ज 1 और 2 है, तो चार्ज दोनों के लिए बराबर है, सेपरेशन भी दोनों के लिए बराबर ही है। तो ये Fa और Fc बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये कैंसिल कर देगा इसको। यानी A और C के लिए इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब B और D के लिए देखते हैं। A और C के लिए A और C कैंसल्स ईच अदर, Fa इज इक्वल टू Fc मैग्नीट्यूड वाइज, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर। आते हैं B और D पे। B जो है इसको ये माइनस है ये प्लस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और D जो है D भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड में, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए FB और FD भी बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पर भी पेयर ऑफ चार्ज एक तो 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, और सेपरेशन ये भी सेंटर है तो ये भी सेपरेशन R ही होगा, दो चार का बीच R। यहां पर भी पेयर ऑफ चार्ज तो बराबर है, एक 1 माइक्रोकूलम दूसरा 5, और दोनों का बीच का सेपरेशन R है।
तो एफ बी बराबर भी एफ डी हो गया, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी ए और सी के लिए भी कोई फोर्स नहीं था, बी और डी के लिए भी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं के Q1 इंटू Q2, 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर, सेंटर है तो ये आर मान लेते हैं, सभी आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, और इसमें क्या हो जाएगा के 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स बराबर एंड ऑपोजिट, ये दोनों फोर्स भी बराबर एंड ऑपोजिट, सो नेट फोर्स इज 0 ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.6। 1.8 में बोल रहा है 2 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट मिड पॉइंट मीन्स 10 सेंटीमीटर दूरी पे। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा प्लस चार्ज के लिए इस साइड में, इसको हम E प्लस लिख दिए, और माइनस चार्ज के लिए भी इसी साइड में, तो इसे मैंने माइनस लिख दिया। फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर आपका यहां पर 10 सेंटीमीटर है, यहां पर फील्ड निकालना है। ई के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू 3 माइक्रोकूलम है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6, आर 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर। सो 9 3 या 27, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 मिलकर हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और नीचे हो जाएगा 0.1 का मतलब 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 3, और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -2, सो कैन बी रिटन एज 27 इंटू 10 टू द पावर +5 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए ये हुआ, माइनस चार्ज के लिए भी उतना ही होगा, क्योंकि माइनस चार्ज भी उतना ही दूरी पर है, मिड पॉइंट से माइनस चार्ज की दूरी उतना ही है, और दोनों चार्ज का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, तो माइनस के लिए भी उतना ही वैल्यू आएगा, ई माइनस का भी वैल्यू वही आएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। नेट फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में काम कर रहा है, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन +2 माइनस, और नेट फील्ड का वैल्यू हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे, 27 और 27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसी का सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। यहाँ पर रख दिया गया, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा, तो अगर माइनस कोई चार्ज रखेंगे, दो ये प्लस और ये माइनस, बीच में यहाँ पर एक माइनस चार्ज रखेंगे, ये Q माइनस Q प्लस Q, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, यानी नेट फोर्स जो होगा इस साइड में काम करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस चार्ज अगर रखा हुआ है, और फोर्स का वैल्यू होगा चार्ज इनटू फील्ड, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा Q इंटू E,
और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर होगा इसका, माइनस चार्ज रखा होने से माइनस टू प्लस, ये होगा डायरेक्शन। तो Q कितना दिया हुआ है, Q आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.5 इंटू 10, और नेट फील्ड कितना निकला है 54 इंटू 10 टू द पावर 5, 54 इंटू 10 टू द पावर 5, इतना न्यूटन होगा। दिस मच न्यूटन इज गोइंग टू बी योर फोर्स। सो 27 प्लस 54, 4 7 11 रहा करते कि 1 और 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ठीक है, 4 60 6 तो 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन फोर्स निकल गया। तो फील्ड का वैल्यू 54 54 इंटू 10 टू द पावर 5 और फोर्स का वैल्यू 81 इंटू 10 टू द पावर -4। 1.9 A system has two charges QA 2.5 into 10 to the power -7. into 10 to the power -7. इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 15 और -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 -15। ये डायपोल सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इक्वल टू 0, ये सेंटीमीटर में है। ओके, तो चार्ज का बीच का सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको डायपोल मोमेंट भी निकालना है, तो डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर में 30 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि ऊपर 15 नीचे 15, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो 2.5 इंटू 30 ये हो गया 75 इंटू 10 टू द पावर -9 और कूलम मीटर, ये आपका हो गया यूनिट। नेक्स्ट 1.10 an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power -9 कूलम, यानी 2Lq का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -99 कूलम मीटर, यही है। ओके, एग्जिस्टिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायपोल जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है। और ये जो डायपोल है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो इस पे मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है, तो इस पे फोर्स लग रहा है QE इधर, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ये माइनस Q चार्ज है, फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, जिसका वैल्यू होगा
जिसका भी वैल्यू होगा क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन इधर। टॉर्क पूछा है, तो ये दोनों फोर्स का बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये होगा। ये डायपोल का लेंथ अगर ये 2L है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 2L साइन 30 डिग्री। यानी दो फोर्स का बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू होगा, कोई एक फोर्स ले लीजिए, इन दोनों में से दोनों बराबर है, फोर्स इनटू, और ये दोनों फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आपका 2L साइन थीटा। ओके, फोर्स का वैल्यू है Q इंटू ई, Q इंटू ई, ये फोर्स का वैल्यू है Q ई, और इधर से आ गया 2L साइन थीटा, और 2L Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो 2L Q के लिए, 2L और Q, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। E के लिए लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो 2 और 4 कट के 2 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 5 टॉर्क। ओके, टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। सो इट इज 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का वैल्यू हो गया। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये 2 यहां से आया, 2 और 4 कट के 2 आया।